कंटिन्यू अवर टॉपिक। हम पढ़ रहे थे टेंस एंड वॉइस रूल्स एंड अवर टुडेज टॉपिक इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बताऊं, लेट अस रिवाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं थी, और हमने इसमें इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था। मैंने आपको पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बताया था जो काम हो चुका है, इस समय नहीं हो रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा था। यहाँ पे थी रहा हूँ, अब है रहा था, रही थी, रहे थे। और हम इसके टेंस रूल में वाज और वर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिख रहा था पास्ट है, हो चुका कार्य। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वह सेब खा रहा था। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। जो कार्य पहले हो चुका है वहाँ पे था आता है वाक्य के अंत में। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस रूल होता है, उसकी पहचान भी वही होती है। अब हम पैसिव वॉइस रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब हमने वाज वर्ब यहाँ पे आई है, वही सेम ही यहाँ पे लगनी है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग। जो ये आईएनजी है उसने बीइंग में कन्वर्ट हो जाना है, और फर्स्ट फॉर्म ने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको एक्टिव टेंस से वॉइस टेंस में चेंज करते हैं तो अ लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। अ लेटर सब्जेक्ट, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, रिटर्न थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हिम। ही वॉज राइटिंग अ लेटर और लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। एन एप्पल सब्जेक्ट, यहाँ पे एन एप्पल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। वाज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, इटन थर्ड फॉर्म बाय हिम। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पहचान तो वही रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें नहीं आ जाएगा। वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह सेब नहीं खा रहा था। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके साथ नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नहीं है तो उसमें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम रहा था, रहा, जहाँ पे रहा आता है वहाँ पे आईएनजी कंटिन्यूअस होने के कारण आईएनजी लगता है। वह पत्र नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह सेब नहीं खा रहा था। ही वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल। और मैंने आपको बताया है जो टेंस रूल होता है वो ही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। तो अब हम इसका पैसिव रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर और लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। ही वॉज नॉट eating an apple. An apple was not being eaten by him. अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी वही है, रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या वह पत्र लिख रहा था, क्या वह सेब खा रहा था। तो उसके टेंस रूल में जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, वो सब्जेक्ट से
आगे आ जाते हैं, पहले लग जाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह पत्र लिख रहा था? वाज ही राइटिंग अ लेटर? इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह सेब खा रहा था? वाज ही ईटिंग एन एप्पल? इंटेरोगेटिव साइन। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है, सेम है। अब पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब पहले आएंगे सब्जेक्ट से, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, आईएनजी ने, मैंने बताया ना आपको, आईएनजी ने बीइंग में कन्वर्ट होना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। वाज ही राइटिंग अ लेटर? Was a letter being written by him? Was और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब चूज कर लिया और लेटर हमारा इस समय सब्जेक्ट है। उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। Was he eating an apple? Was an apple being eaten by him? अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव में नहीं आएगा और इंटेरोगेटिव में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था? इस सेंटेंस में क्वेश्चन तो पूछा गया है, वो भी नहीं लगा करके। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था? क्या वह सेब नहीं खा रहा था? मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब इंटेरोगेटिव साइन होते हैं, जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के आगे आ जाते हैं। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था? वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह सेब नहीं खा रहा था? वाज ही नॉट ईटिंग एन एप्पल? जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम पैसिव रूल देख लेते हैं, पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो इस समय टेंस में सिंपल टेंस में ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन लगता है। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, नहीं, नो, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। पहले इंटेरोगेटिव होने के कारण पहले हेल्पिंग वर्ब ने आना है। वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम? वाज ही नॉट ईटिंग एन एप्पल? वाज an apple not being eaten by him? Thank you for watching my lecture.